दूसरा है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प। तीसरा है सम्यक वाक। सम्यक वाक। चौथा आपका है सम्यक कर्म। सम्यक कर्म। पांचवा है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव। आजीव। छठवां है आपका सम्यक सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम। सातवां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति। आठवां है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि। समाधि। बुद्ध जी ने चार आर्य सत्य को बताते हुए जीवन को शुद्ध और विकसित करने के लिए, तमाम प्रकार के जीवन की गंदगियों को हटाने के लिए और अनियमितताओं को हटाने के लिए, असामाजिक सिस्टमों को हटाने के लिए, अवांछनीय व्यवहार को दूर करने के लिए या समाज के उन अवैध तत्वों से बचने के लिए, इन सारी बातों को जो है जीवन में अपनाने के लिए दृष्टांत दिया, उपदेश दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि दुख है, दुख का कारण है और दुख के उपाय है, दुख दूर करने के उपाय के साथ साथ ये अष्टांगिक मार्ग को बताते हुए उन्होंने अंततः लास्ट में बताया सम्यक समाधि, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। किसको प्राप्त कर सकता है? निर्माण को। इन्होंने जो है जीते जिंदगी जीते ही जो निर्वाण प्राप्त करने की बात कही, अर्थात उस अविद्या और अज्ञान का भूल जाना ही निर्वाण है। जो जीवन में दुख को पैदा कर रहे हैं या दुख के ढेर में डाल रहे हैं या दुख से हमें संलिप्त करा रहे हैं, वह जो है अविद्या है, और अविद्या से बुझ जाना या अज्ञान के अंधकारों से हट जाना, उनका समापन हो जाना, उनका खत्म हो जाना ही निर्वाण को प्राप्त करना है। क्या करना है? निर्वाण को प्राप्त करना है। इन्होंने बताया कि सम्यक दृष्टि, बताया कि व्यक्ति का जो हम देख रहे हैं संसार में, हम सम्यक दृष्टि का प्रयोग करें, अर्थात दया धर्म करें और दृष्टि आचरण का सही प्रयोग करें। आइए बुराई भलाई में सही जज कर सके, अर्थात बुराई के लिए हम असंभव उसको दूर करने के लिए प्रयास कर सकें, दृष्टि अच्छे रखें, हम दृष्टि में किसी प्रकार के किसी को कुदृष्टि न डालें, माँ बहने सब बराबर होती है। इस प्रकार से सारे सिस्टम जो है आपके सम्यक दृष्टि में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? सम्यक दृष्टि में। यानी हम अपने दृष्टि को जो है अपने आत्मा के अनुरूप सही आचरण व्यवहार में इस जगत के साथ व्यवहार करें। फिर है सम्यक संकल्प, जो हमारे जीवन में इन बुराइयों से बचने के लिए जो व्यवस्थाएं बुद्ध की दी गई है उसको हम सम्यक ढंग से संकल्पित करें। क्या करें? संकल्पित करें, अर्थात हम जो है एक संकल्प धारण कर लें। और तो जो है जब हम जीवन में कोई संकल्प किसी दृष्टांत अच्छे दृष्टांत के लिए अगर संकल्प धारण करते हैं और उस पर जो हम व्यवहार पैदा करते हैं उस आधार से, तो ये जो है ये सम्यक संकल्प के ही अंतर्गत आ जाएगा। फिर है सम्यक वाक। सम्यक वाक का मतलब ये है वाक जो हम जो वचन बोलते हैं, जो एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है बोल वचन बोलते हैं, उसको हमें जो है भली भांति बहुत अच्छी बोलना चाहिए, किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, किसी को अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए, जिसकी वजह से क्योंकि वो आदमी अप्रिय वचन सुन करके उसको शारीरिक मानसिक बहुत क्षति लग सकता है, कभी कभी जाने भी चली जाती है। इस प्रकार इस बात को कबीरदास ने भी कहा था कि बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौलिए तब मुख बाहर आन। यानी हम बोल ऐसी बोले कि हृदय से जो रुचि तराजू है उससे पहले उसको जांच परख कर लें कि हम जो बोल रहे हैं ये किसी व्यक्ति को कितना अच्छा लग सकता है, कितना खराब लग सकता है। यदि खराब लग सकता है तो उसको संभाल कर बोले, सवाल कर बोले, ताकि ये मेरी जो है बोल वचन जो है एक अमृत जैसा कार्य करे। और ये भी उन्होंने एक और बात लिखा था, ये कबीरदास की मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण द्वारा हुई है सर्जन सारा सकल सही। यानी ये वचन बोल वचन पे ये जो दृष्टांत
दिया, उसी बात को बहुत हाईलाइट किया गया।